तो मुंबई वासियों सल्यूट है भाई। बट द थिंग जिससे मैं अग्री नहीं करता हो, चाहे आपका रेप हो, चाहे कोई भी सेगमेंट आप देख लो चोरी का या डकैती का, उसमें आपका यूपी फर्स्ट प्लेस पे देखने को मिला। कि इससे और तरक्की की मिसाल कैसे मिलेगी और क्यों कहा जा रहा है कि मे बी 2028 तक जो यूपी है वो आपका फर्स्ट प्लेस पे पहुंच जाएगा। महाराष्ट्र एंड यूपी कितना कितना परसेंटेज वहां पर अपना देते हैं इन जीडीपी। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं नन अदर देन यूपी के बारे में। सो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने काले चश्मे पहन रखे हैं ना, तो आपको समझ में आने चाहिए द ओजी योगी आपको देखने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पर जो यूपी है वो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। फर्स्ट पे अभी भी महाराष्ट्र है, तो मुंबई वासियों सल्यूट है भाई, आपके लिए ऑलरेडी आप फर्स्ट पे रहेंगे। सेकेंड प्लेस पे यूपी पहुंच चुका है, दैट्स आई एम लिटिल बिट हैप्पी। बट समझ लेते हैं कि इससे और तरक्की की मिसाल कैसे मिलेगी और क्यों कहा जा रहा है कि मे बी 2028 तक जो यूपी है वो आपका फर्स्ट प्लेस पे पहुंच जाएगा। दोनों के परसेंटेज भी देख लेंगे कि हमारी जो जीडीपी है उसमें दोनों ही यानी कि महाराष्ट्र एंड यूपी कितना कितना परसेंटेज वहां पर अपना देते हैं इन जीडीपी। सो उत्तर प्रदेश आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। राज्य की जीडीपी 22 लाख करोड़ पहुंच गई है और भारत की जीडीपी में इसका जो योगदान हो जाता है वो 9.2% हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट। 2017 से पहले पिछड़ा था और अब यूपी आपका उत्तम प्रदेश बन चुका है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कहा कि 2017 से पहले जो प्रदेश विकास के पैमाने पर खरा नहीं उतरता था, आज वह सुरक्षा और आर्थिक विकास का प्रतीक बन चुका है। बट द थिंग जिससे मैं अग्री नहीं करती हूँ विच इज अबाउट द सुरक्षा। अगर एनसीआरबी का डेटा देखा जाए तो मोस्टली चाहे हत्या हो, चाहे आपका रेप हो, चाहे कोई भी सेगमेंट आप देख लो चोरी का या डकैती का, उसमें आपका यूपी फर्स्ट प्लेस पे देखने को मिला। हाँ, क्राइम कम हुआ है यूपी में पिछले सालों की अगर तुलना में देखा जाए तो, बट अभी भी इसको बेहतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है भैया कि अभी भी दिक्कतें हैं। नाउ, संगठित अपराध पर लगाम और कानून व्यवस्था की मजबूती ने निवेशकों को आकर्षित किया है। यहाँ पर आपको छोटा सा मे बी महाराष्ट्र दिखाई दे रहा होगा। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो ये 15.7% हमारी जीडीपी में सहायता देता है। उसके बाद सेकंड प्लेस पे हमारा आ जाता है यूपी, जो कि आपका 9.2% अभी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इन अवर जीडीपी। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। कब? जीडीपी हमारी मतलब जो इकोनॉमी है उसमें देखा जाए तो यूपी में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। निवेशकों की सहूलियत के लिए निवेश मित्र और निवेश सारथी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किए गए हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उद्यमियों का बेहतरीन मंच। यह आयोजन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के उद्यमियों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुका है और बढ़ती निवेश और उद्यमियों की संख्या इसकी सफलता का प्रमाण हो जाती है। आगे समझते हैं यहाँ पर आगे क्या हुआ है। बजट का आकार यूपी का 3 गुना बढ़ गया है। अगर हम पास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 2018 में जो यूपी का बजट था ना वो 3 लाख करोड़ था, वहीं अभी देखो तो 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक है यूपी का बजट। ठीक है, 2024-25 में 59,000 करोड़ रुपए के राजस्व सरप्लस के साथ हम आगे बढ़े हैं, यानी कि यूपी बेहतरीन वर्क कर रहा है। यूपी फ्यूचर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो वो अभी कर रहा है। यूपी में इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है अगर देखा जाए तो। मुंबई इसलिए फर्स्ट प्लेस पे है क्योंकि वहां पर आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री हो जाता है, तो वो पैसा है। यूपी में क्या है, बेसिकली आपकी वर्कर्स वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप हुई हैं, औद्योगिक क्षेत्र हो गया यूपी, और वो एंशिएंट टाइम में भी था और वो अभी भी है, इसलिए वो आपका सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। एफडीआई आकर्षित करने में यूपी अव्वल रहा है। सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में अब तक 3,700 करोड़ रुपए के एफडीआई आए हैं। यूपी में विदेशी निवेश लाने में ये सबसे ज्यादा आगे है। तो सबसे ज्यादा अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखा जाए वो हमारा कहां पर हुआ है, यूपी में हुआ है। यूपी में आप मुझे कहां से देख रहे हो ये मुझे जरूर बताइएगा। अगर एमपी में देख रहे हैं तो कहां से देख रहे हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। आगे आते हैं एक्सपोर्ट दोगुना। 2014 से पहले यूपी का निर्यात था 84,000 करोड़ रुपए, जो अब बढ़कर के 1,76,000 करोड़ पहुंच चुका है, जो कि हमारा डबल हो गया एक तरीके से। ये राज्य की औद्योगिक प्रगति और वैश्विक बाजार में पहुंच को दर्शा रहा है। एमएसएमई सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र बना है। तो एमएसएमई क्या है, इससे सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक जिला एक उत्पाद जो हमने चलाया है, विश्वकर्मा योजना जैसी पहल से वहां के युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अब तक 7 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं ऋण के लिए, तो वहां के लोग अब स्टार्टअप्स करना चाहते हैं तथा किसान कह रहे हैं कि एमएसएमई क्रेडिट कार्ड ले आया जाए। यूपी अब उद्यम प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश अब क्या है? उद्यम प्रदेश है। बड़ी संख्या में युवा अपना अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जीएसटी क्षेत्र में बेहतर सुधार हुआ है। यूपी सरकार का अगला आर्थिक लक्ष्य क्या है? आपके लिए क्वेश्चन है। 500 मिलियन, 800 बिलियन, 1 ट्रिलियन या फिर 2 ट्रिलियन? तो आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।